आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। एक टेबल है हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये टेबल। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कोण बने हुए हैं। 0 डिग्री कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इन सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सभी कोणों के कुछ मान होते हैं। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण में उसका मान देख सकते हैं। आप कॉस 0 डिग्री का मान देख सकते हैं 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, और इस तरह से किसी किसी का मान अपरिभाषित भी है। तो ये जो अभी आपको टेबल दिखाया गया था, ये टेबल एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये टेबल आनी ही चाहिए। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 8.2 को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो कुछ विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कोण हैं, पहले मैं आपको कोण बताऊंगा कि वो कौन कौन से कोण हैं जिनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कौन कौन से कोण हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो है 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण। 0 डिग्री भी है, लेकिन वो 0 डिग्री है इसलिए। तो इस प्रकार से ये हमारे विशिष्ट कोण हैं। इन सभी कोणों के हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड, एक विधि बताऊंगा, जिससे आपको ये पूरी टेबल जो है बनाना आ जाएगा। आप इसको आसानी से बना पाएंगे। अगर आप इस टेबल को बनाना सीख जाएंगे तो आप आसानी से एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर देंगे। तो ये जो टेबल है, बच्चे इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट समझते हैं। इसको याद रखना, समझना, इनकी एक एक वैल्यूज़ को दिमाग में रखना काफ़ी कठिन होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन कोणों के मानों को लेकर। तो बच्चे इसको याद करते हैं, भूल जाते हैं, या फिर
बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड्स बताए हैं कि आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो बच्चे अलग अलग ढंग से इसको सीखते हैं। तो आज मैं भी एक तरीका बताऊंगा जिससे हम इस टेबल को बनाएंगे और आप देखेंगे कि ये विधि आपके लिए अधिक उपयुक्त है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को समझने की और क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। अगर आप दिमाग से इसको समझेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मैं जो है सीधा डायरेक्ट जो है उस टेबल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो हमारे विशिष्ट कोण हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे निकाला जाए। तो मान लीजिए सबसे पहले हम 45 डिग्री का कोण लेते हैं और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जब आप 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये हम सबसे पहले समझेंगे 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो ये बहुत ही इजी है। आपको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से, और इसका नाम लिख दीजिए। ये आपका कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है और ये आपका 90 डिग्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर सिर्फ कोण बी 90 हो जाएगा तो इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 90 डिग्री। यानी कि इस प्रकार से है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, जितना इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा उतना ही अच्छा रहेगा। लिखूंगा कम, मुंह से बता दूंगा, आप इसको समझ लीजिए। तो जब इन कोणों का, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो अगर ये कोण 45 मान लिया जाए तो ये कोण भी 45 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, 45 डिग्री के हैं ये दोनों कोण। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो आप ए और बी की लंबाई को 1 लीजिए और BC की लंबाई को भी 1 लीजिए। तो अगर AB जो भुजा है वो 1 मात्रक है, कोई भी यूनिट मान सकते हैं आप, मीटर सेंटीमीटर, मैं इसको सिर्फ मात्रक मानूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लेना है आपको। तो ये आपका BC 1 है, AB 1 है। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इस AC को ज्ञात करेंगे, किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, तो आप देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग जब करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 1 है, BC कितना है 1 है, इसका स्क्वायर भी करना है तो ये आएगा AC का स्क्वायर और ये आएगा AC का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। और क्योंकि AC के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अब √2 का कुछ बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बनता है, पेयर नहीं बनता है। तो AC हमारा कितना आ गया, √2 आ गया। तो यही वो त्रिभुज है जिससे आप 45 डिग्री कोण का सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी मान अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। मान लीजिए आप साइन का निकालना चाहते हैं।
साइन ए नहीं लिखूंगा, साइन 45 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है किसका है, ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पर। तो हम जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे वो सब 45 डिग्री पर निकलेगा। तो साइन 45 डिग्री के जब आप मान निकालने जाएंगे तो साइन का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। याद कीजिए आप फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है, लंब का मान यहाँ पर 1 है, कर्ण है अब √2। तो आप देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया है। इसी तरह से आप कॉस 45 डिग्री का निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ये कॉस का फॉर्मूला है। तो आधार कितना है यहाँ पर 1 है, कर्ण कितना है यहाँ पर √2 है। तो आप देखेंगे कि cos 45 डिग्री का मान आएगा 1/√2। इसी प्रकार से आप tan का मान निकाल सकते हैं। आप tan का मान निकाल सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। बस आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। लंब 1 है, आधार भी 1 है, 1 से 1 कट जाएगा तो tan 45 डिग्री का मान 1 मिलेगा। इसी तरह से आप tan के बाद आप इनका उल्टा करके बाकी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कॉसेक का निकालना चाहते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जब आप कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, चलिए मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। बाकी अगर आप इसका उल्टा भी कर देंगे तब भी निकल जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो अगर आप साइन का उल्टा कर देंगे तब भी निकल जाएगा। बाकी मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूँ। कॉसेक 45 डिग्री यानी कि कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण आप देखेंगे √2 है, लंब 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा √2। इसी तरह से आप कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो जब आप तो आप कॉस का उल्टा कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। इसका कॉस सेक 45 डिग्री का होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान √2 है, आधार 1 है, तो इसका भी √2 आ जाएगा। अब एक लास्ट बचा है कॉट। अगर आप कॉट 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो आप tan का उल्टा कर दीजिए, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए कि कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब। आधार भी 1 है, लंब भी 1 है, 1 से 1 कट के कॉट आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप देखेंगे मैंने साइन 45 डिग्री का मान भी निकाला है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, tan का निकाला है 1, कॉसेक का निकाला है √2, सेक का निकाला है, सेक 45 का निकाला है √2, कॉट 45 का निकाला है 1। तो अगर आप टेबल में मैच करना चाहते हैं और ये हमने जो निकाला है 45 का निकाला है, तो आप देखेंगे साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, tan 45 का 1, कॉसेक 45 का √2, सेक 45 का √2, कॉट 45 1। तो ये हमने सभी मान ज्ञात किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल से। तो बस आपको अपने दिमाग में एक त्रिभुज रखना है जो कि समकोण त्रिभुज है, और इसके जो मान हैं 1 1, ये दोनों 1 1 रहेंगे। हमेशा आपको 1 1 लेना है, और जब ये दोनों को 1 1 ले लेंगे तो पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो ये √2 निकलेगा, जैसे कि मैंने निकाल के भी आपको दिखाया है। उसके बाद आप सिर्फ फार्मूला प्रयोग कीजिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक,
आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जो हैं 45 डिग्री के लिए, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री कोण के लिए ये आपका रहेगा। आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इसी त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। आप कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी भी है और यूज़फुल है आपके लिए। आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से एक बार इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही इजी है, रटने से अच्छा है कि आप इस ट्रायंगल को अपने दिमाग में रखें और फॉर्मूला तो दिमाग में रहता ही है, अपने आप वैल्यू उस तरह रखिए और ये फाइंड कर लीजिए, ये इसका मान आएगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अब 45 डिग्री के कोण के बाद जो नंबर आता है वो आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन दोनों का एक साथ मैं बता दूंगा। इन दोनों ही कोणों का जो मान है वो एक साथ बताऊंगा कि 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री से 30 डिग्री या 60 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे करेंगे। इसके लिए हम अलग त्रिभुज लेंगे। आपको 45 डिग्री के लिए इस त्रिभुज को लेना है और 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के लिए आपको एक नया और अलग प्रकार का त्रिभुज लेना है। इसमें आप प्रयोग करेंगे एक समबाहु त्रिभुज का। किसका प्रयोग करेंगे? समबाहु त्रिभुज का। और ये जो समबाहु त्रिभुज है वो इस प्रकार से है। इसका मैं नाम लिख रहा हूँ ABC। ये इसका, या आप अगर इस A को यहाँ भी लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A यहाँ लिख दीजिए, B यहाँ लिख दीजिए और C यहाँ लिख दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम आप कहीं भी लिख देंगे, शीर्षों के ABC आप कहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन भुजाओं को किस प्रकार से लेंगे ये इम्पोर्टेंट है। आपको इस समबाहु त्रिभुज का, ये समबाहु त्रिभुज है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको दिमाग में भी रखिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के लिए आपको ये समबाहु त्रिभुज लेना है। और इसकी जो भुजाएं आप लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, मतलब कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा का जो भी मान आएगा वही तीनों भुजाओं का रहेगा। तो आप इसके अंदर कोई भी भुजा है, एक भुजा को मानेंगे, बाकी वही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी जो भुजा है वो आपको 2 लेना है, ऐसा मानना है आपको। इस 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये आपका 2 रहेगा, तो ये भी आपका 2 रहेगा और ये पूरा भी आपका 2 रहेगा। आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक लंब खींच दें, अगर आप यहाँ से एक लंब खींच दें जो कि AB को समद्विभाजित करे, वो ABC, इसको D मान लेते हैं, तो जो CD है
वो इस AB को समद्विभाजित कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए। ये जो भुजा है CD, वो AB को समद्विभाजित करने का मतलब ये AD और ये DB, ये आपस में दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से CD AB को समद्विभाजित करता है। तो अब अगर ये पूरा 2 है, अगर ये पूरा 2 है तो AD कितना आएगा? 1 आएगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ध्यान से समझिए। अगर ये आपका पूरा 2 है तो AD का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। अब आप इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखिए। कौन सा समकोण त्रिभुज? CAD को। ये एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो कोण है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब ये जो कोण है ये 2 कोणों में बटा हुआ है। ये पूरा तो 60 है, ये पूरा कोण 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है। तो ये पूरा तो 60 है, लेकिन हम आधा लें अगर तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। और हमें चाहिए भी 30 डिग्री का कोण। क्यों? क्योंकि हमें 30 डिग्री का कोण चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे, 60 डिग्री का कोण चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये दोनों ही कोण हमें इस समबाहु त्रिभुज में मिल जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया भी है कि ये पूरा कोण अगर 60 का है तो आप अगर इसका आधा लेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। तो अब आपका काम धीरे धीरे हो रहा है। आप एक काम करिए, आप यहाँ पर आपको AC की लंबाई पता है कि ये 2 है, AD की लंबाई 1 है, ये CD की जो लंबाई है जिसको आप ऊंचाई या लंब बोलते हैं, इसको ज्ञात कर लीजिए। तो जब आप पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जब आप पाइथागोरस प्रयोग करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर, ऊंचाई क्या है? CD का स्क्वायर। AC कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करिए, AD 1 का स्क्वायर करिए, और जो CD है ये हमें ज्ञात करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस CD का स्क्वायर। तो जब आप CD का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, ये जो प्लस 1 है इधर माइनस में आ जाएगा, घटा देंगे 3 आ जाएगा, और ये CD का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इसका आप वर्गमूल लेंगे और आप देखेंगे CD कितना आ गया? √3 आ गया, जो कि बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि √3 का वर्गमूल होता ही नहीं है। फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 बनेगा, पेयर बनेगा नहीं। तो आपने देखा कि जो ऊंचाई है, जो CD है, वो √3 है। बस यही आपको करना था। सिर्फ आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ याद कर लीजिए। अगर आप इस पूरे को याद रखना चाहते हैं, मैंने तो आपको पूरा बता दिया है। अगर आप पूरा याद रखना चाहते हैं तो आप पूरा याद रख सकते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ADC को दिमाग में रखिए। सिर्फ इसी त्रिभुज से ही हमें 30 डिग्री आप देख सकते हैं और 60 डिग्री दोनों का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। अगर आप पूरा समझ सकते हैं इस त्रिभुज को तो आप पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सिर्फ और सिर्फ आप त्रिभुज ADC को लीजिए बस। और दिमाग में रखिए कि जब आप त्रिभुज ADC लेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 90 डिग्री तो है ही।
ये आपका 2 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, और जब आप इसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो आपका √3 आ जाएगा। अब आप किसी का भी मान निकाल के देखिए तो आप आसानी से सभी का मान ज्ञात कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर भी 1, 2 का मान निकाल के दिखा देता हूँ। जब आप साइन का मान निकालेंगे, कोण आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैं 60 डिग्री का निकालना चाहता हूँ, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पहले तो उसको दिमाग में लाइए। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो जब आप 60 डिग्री की बात करेंगे तो लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है, यानी कि √3 और कर्ण रहेगा हमारा बटे में 2। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट मान रख दिया है। आप फॉर्मूला दिमाग में रखिए, इसको लिखने की नहीं, सिर्फ दिमाग में रखने की ज़रूरत है, तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे और कर पाएंगे। जब आप cos 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला याद कीजिए। तो cos का फॉर्मूला है आपका आधार बटे में कर्ण। तो आधार इस त्रिभुज का कितना है, 60 डिग्री कोण के लिए आधार आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको cos 60 डिग्री का भी मान बता दिया है। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। तो जब आप इसके अंदर cos के बाद में क्या आता है, आप tan निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो जब आप tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan 60 डिग्री में आप देखेंगे कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखेंगे tan का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे में आधार। तो इस त्रिभुज में जब आप देखेंगे, इस त्रिभुज के अंदर जो हमारा त्रिभुज है कौन सा, ACD में, तो इसके अंदर आपका लंब कितना है, लंब है √3, आधार कितना है 1 है, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये आपका √3 आ जाएगा। तो 3 तो निकल गया, बाकी के जो 3 बचे हैं वो आपको इन्वर्स करके उल्टा करके मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला लगा दीजिए, अगर उल्टा करना चाहते हैं तो आप उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। तो cosec 60 डिग्री का अगर आप साइन का उल्टा कर देंगे, जैसे कि साइन का मान कितना है √3/2 है, तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा इसका मान। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उल्टा करके, या मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसको वैसा कर सकते हैं। तो कॉसेक जो है इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे में लंब। तो त्रिभुज में आप देखेंगे कि कर्ण कितना है 2 है, लंब कितना है √3 है, तो बस हमारा cosec 60 डिग्री का मान आएगा 2/√3। अब आप इसी तरह से sec का भी निकाल सकते हैं। जब आप sec 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो आप cos का उल्टा कर देंगे। तो cos का मान 1/2 है, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है तो 2 हमारा मान आ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, ये इसका फॉर्मूला है। तो कर्ण का मान कितना है, त्रिभुज में जाके देखिए, कर्ण का मान 2 है, आधार का मान 1 है, तो 1 लिखते नहीं है तो 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट बचा है, सेक के बाद कौन सा बचा है, कॉट बचा है। तो कॉट 60 डिग्री का जब आप निकालने जाएंगे मान, तो कॉट के लिए क्या है, tan का उल्टा कर दीजिए। तो tan 60 का मान कितना है √3 है, या √3/1 है, इसका उल्टा कर देगा तो हमारा ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब।
तो त्रिभुज में आप देखेंगे कि आधार का मान कितना है, आधार तो 1 है, लंब है √3, तो यही हमारा 1/√3 कॉट 60 डिग्री का मान निकल गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस त्रिभुज से हमने 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया है। बहुत ही इजी ट्रिक है ये, बस आपको एक छोटा सा त्रिभुज आपको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। जब आप 30 डिग्री के लिए निकालने जाएंगे तो भी आपका यही प्रोसेस रहेगा। इसमें तो आपका त्रिभुज भी यही है, कोई दूसरा त्रिभुज नहीं बनाना है, क्योंकि 30 डिग्री का जो एंगल है वो भी इसके अंदर बन जाता है। आप देख सकते हैं बना हुआ भी है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जब आप ये 30 डिग्री का एंगल लेंगे, 30 डिग्री का एंगल जब आप लेंगे तो आपकी ये जो भुजा है, ये वाली भुजा आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। कर्ण आपका नहीं बदलेगा, कर्ण भुजा आपकी नहीं बदलेगी, जो है वही रहेगा। बस कोण जब बदलता है तो उसका जो लंब और आधार है वो आपस में बदल जाते हैं। तो जब आप 30 डिग्री का कोण लेंगे तब आपको CD को आधार मानना पड़ेगा और AD को लंब मानना पड़ेगा। और आप ऐसा करके क्वेश्चन को या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे तो आपको सभी का मान ज्ञात हो जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो जब हम 30 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जाएंगे तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, आप इस चीज को अब ध्यान से देखिए। तो 30 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो त्रिभुज तो यही रहेगा जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि उसमें 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अब आप साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करके देखिए। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का तो फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि जब आप 30 डिग्री का कोण की बात करेंगे तो ये आपका जो CD है यही आपका आधार है और जो AD है ये लंब है, ये आपका कर्ण है। मैं मान रख रहा हूँ, लंब का मान 1 रखूंगा, कर्ण का मान 2 रखूंगा, तो साइन 30 डिग्री का मान निकलेगा 1/2। इसी प्रकार से आप कॉस 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। तो अगर आप 30 डिग्री के कोण में जाएंगे तो आधार आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे आधार ये है √3 और कर्ण कितना है? 2 है। तो cos 30 का मान जो आएगा √3/2 मिलेगा। आप tan का मान निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जब आप, तो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से सेट हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो tan 30 डिग्री का मान, tan का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे में आधार। एक ही फॉर्मूला पूरी बुक में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये आसानी से याद हो जाता है। यही सब फॉर्मूले हैं, देखो 8.1 में भी प्रयोग किया गया है, यही सब फॉर्मूले 8.2 में भी हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर रहे हैं, तब भी इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो tan 30 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो लंब आप देखिए त्रिभुज के अंदर, लंब आपका 1 है, आधार आपका √3 है, क्योंकि हम 30 डिग्री कोण की बात कर रहे हैं। तो लंब 1 है, आधार √3 है, तो 1/√3 है, इसका मान निकल जाएगा।
अब जो बाकी 3 बचे हैं वो आप इनका उल्टा करके निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर आप कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता, 2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो कर्ण बटे लंब कर दीजिए। तो कर्ण आपका इस त्रिभुज के अंदर कितना है? इस त्रिभुज के अंदर कर्ण आपका 2 है और लंब आपका 1 है। तो 2/1 यानी कि 2 बन जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। कौशिक के बाद आता है हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। आप सेक 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो जब आप सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सेक का उल्टा कर दीजिए, सॉरी कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक का मान आ जाएगा। तो कॉस √3/2 है तो उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का जब आप निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री का उल्टा करके निकालेंगे। बाकी मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण जब आप देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर 2 है और आधार 30 डिग्री कोण के लिए √3 है, तो यह आ जाएगा 2/√3। तो कॉसेक सेक के बाद में हमारा आता है कॉट। कॉट आता है क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो जब आप कॉट 30 डिग्री का मान निकालने जाएंगे तो आप tan का उल्टा कर दीजिए। तो tan का उल्टा करने का मतलब है कि tan हमारा ये है, 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो आप एक काम करिए, √3 इसका जो है उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर 1 नीचे जाएगा तो √3 आ जाएगा। ये तो है इसका इन्वर्स करके। बाकी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगा के देख लीजिए कि फॉर्मूले से सही आ रहा है कि नहीं। तो आधार बटे में लंब इसका फॉर्मूला होता है। आधार कितना है त्रिभुज में आप जाके देखिए, ये आधार है और ये लंब है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? √3 बटे में 1 बटे में लिखते नहीं हैं तो √3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इन सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। आप मैच करके देखिए टेबल से, जो हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाला है उसको मैच करके देखिए कि साइन 60 का मान √3/2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, tan 60 का मान √3 है। अगर आप इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों को मिलाएंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है तो आप देखेंगे कि ये वही मान है जो टेबल में लिखा हुआ है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में इनको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आप इन सभी को आसानी से बना पाएंगे। आप सिर्फ इस टेबल को दिमाग में रखिए, समबाहु त्रिभुज, या फिर सिर्फ और सिर्फ इतना त्रिभुज ADC, क्योंकि मेन हमारा एक ही त्रिभुज से काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का भी कोण बना है, 30 डिग्री का भी कोण बना है। बस आप ध्यान दीजिए कि जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो आधार ये है, लंब ये रहेगा, और जब आप 30 डिग्री का कोण लेंगे तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा और कर्ण नहीं बदलेगा। तो आप आसानी से 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ही कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। तो मैंने जो है ये जो इम्पोर्टेंट जो विशिष्ट कोण थे हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन कोणों के मान मैंने आपको दिखाया कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हैं वो आप किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप सिर्फ समकोण त्रिभुज को याद करिए, रखिए बस। अगर आपको समकोण त्रिभुज याद है, उसमें आपको भुजाएं पता है कि कौन कौन सी भुजा का मान हमें क्या लेना है, तो आपको बस और कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है, जो मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में लिख के दिखाया है,
ये आप सीधा दिमाग में या आप लिखिए, तुरंत आपको उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब आप इसको बार बार कॉपी में बनाएंगे, 1 या 2 बार 3 बार, तो ये आपको मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो वैसे अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट बोलूँगा ये टेबल याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मान ऐसे दिए हुए हैं जो सेम हैं। जैसे कि 1/2 है, तो इसका भी मान 1/2 है, √3, मतलब कि सेम। कई सारे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है जिनका मान बिल्कुल सेम है, जो कहते हैं वही है। तो जिसकी वजह से इसको याद रखना काफ़ी कठिन होता है, कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं और ना ही इसको कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा जो है एक ट्रिक जो है बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें आप एक समकोण त्रिभुज लीजिए और उसके कोणों का मान ज्ञात करने के लिए भुजाओं की कुछ वैल्यूज रखिए, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या लेना है। इसके अलावा आप कोई भी मान नहीं रखना। मैंने आपको जो भी बताया है 45 डिग्री कोण के लिए जो मान बोला है आपको वही लेना है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जो भी समकोण त्रिभुज मैंने आपको बनाया है उसमें जो मान मैंने बताया है आप उसी मान को हमेशा लेंगे, तभी आपके ये टेबल की जो वैल्यूज है ये आप फाइंड कर पाएंगे। और बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ और ये जो 0 डिग्री बचा है और 60 डिग्री बचा है, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं ताकि ये आसानी से आप समझ जाएं। तो अब हम 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री के कोण का त्रिकोण मितीय अनुपात। तो जब आप 0 डिग्री का कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जाएंगे या इसके मान ज्ञात करने जाएंगे, तो आपको इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। बिल्कुल आप इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाइए जैसे कि आपको बता रहे हैं, और ये रहेगा आपका कोण ए, या आपका कोण ए रहेगा, या आपका बी जो है 90 डिग्री रहेगा, और ये आपका कोण सी, मतलब कि ये भुजाएं मैंने इनको शीर्षों के नाम दिया है कि ए बी सी, ये शीर्ष हैं तीनों। ए बी सी क्या है? शीर्ष हैं, बाकी ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर जब आप कोण 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ये जो कोण है ये वाला, ये आपको 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 0 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमें कोण ए को क्या मानना पड़ेगा? 0 डिग्री मानना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर ये 0 डिग्री है तो इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, ताकि हम इसको आसानी से जो 0 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है उसको आसानी से ज्ञात कर पाए। तो देखिए ये कोण 0 डिग्री तब बनेगा जब हम AC को, ये जो AC भुजा है इसको आप कम करेंगे। मतलब ये भुजा आप देखेंगे ऐसा है, जब आप इसको कम करेंगे तो इस प्रकार से धीरे 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 कम होता चला जाएगा और B में आके मिल जाएगा। तो जब ये B में आके मिल जाएगा तब जाके ये कोण हमारा, सॉरी शायद उल्टा बता दिया मैंने। आप अगर कोण A को 0 डिग्री बनाना चाहते हैं, 0 डिग्री बनाना चाहते तो आप C को कम करिए, यानी कि जो C का मतलब AC आपका ये है। आप इसको जब कम करेंगे धीरे 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 कम करेंगे तो जो AC है वो कहाँ पर आ जाएगा? AB के ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से। तो जब AC AB के ऊपर आ जाएगा, जो आपका कोण है ये 0 डिग्री आ जाएगा तुरंत। तो ऐसी स्थिति में AC का मान आप 1 लीजिए और AB का मान भी 1 लीजिए और BC का मान आप 0 लीजिए। क्यों? क्योंकि C तो B के ऊपर आ गया है। C कहाँ आ गया है? B के ऊपर, तभी ये 0 डिग्री बना है। तो जब ये AC जो है कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे AB पे आ जाएगा, तो ये जो भुजा है वो खत्म हो जाएगी। ये भुजा खत्म हो जाएगी तो आप इसको 0 ले लीजिए,
और ये 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। तो अब आप निकाल के देखिए, आप साइन का निकाल के देखिए। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। तो आप देखेंगे यहाँ पर लंब का मान कितना है, 0 है, कर्ण 1 है। अगर आप 0 को 1 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। आप कॉस 0 डिग्री का मान निकाल के देखिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, जब आप कॉस 0 डिग्री का निकालेंगे तो आधार 1 है, कर्ण भी 1 है, कट जाएगा। तो आपको कॉस 0 डिग्री का मान 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप tan 0 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। तो जब आप tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 है, आधार का मान 1 है और 0 को 1 से भाग करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो आपने देखा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और tan 0 डिग्री का मान भी 0 है। इसी प्रकार से आप इनका उल्टा कर दीजिए। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जब आप कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला उल्टा कर दीजिए, यानी कि या तो आप इसका उल्टा कर दीजिए जो मान आया है, या फार्मूले से आप उल्टा कर लीजिए। फार्मूला हो जाएगा इसका कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण का मान यहाँ पर 1 है, लंब का मान 0 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। ये आप दिमाग में रखिए। 0 को अगर आप किसी भी संख्या से भाग कर देंगे, किसी भी संख्या से भाग कर देंगे, मान लीजिए कोई सी संख्या a मान लेते हैं, अगर आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को, मान लीजिए a वो नंबर है, a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, अगर किसी नंबर को 0 से भाग किया जाएगा तो ये अपरिभाषित होता है। सॉरी, ये अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। बस आपको ये याद रखना है। तो 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से भाग करना है, अगर बटे में 0 आ गया है तो आप उसको बता देंगे कि वो अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यही आपका कॉसेक 0 डिग्री का मान है, अपरिभाषित, कि मतलब ये अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका मान अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कोई मान ही ना हो, उसे आप अनंत भी कह सकते हैं, अपरिभाषित भी कह सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कॉसेक 0 डिग्री का भी बता दिया है। जब आप सेक 0 डिग्री का निकालेंगे तो आप कॉस का उल्टा कर सकते हैं। तो कॉस का सेक का जो फॉर्मूला है वो है कर्ण बटे में आधार। तो आप देखेंगे कि अगर सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो सेक का फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 1 है, आधार भी 1 है, 1 से 1 कट जाएगा और ये आपको 1 देगा। इसका मतलब सेक 0 डिग्री का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप tan का उल्टा cot 0 डिग्री का मान निकालने जाएंगे तो आपको tan का उल्टा करना है। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो फिर आधार ऊपर आएगा और जो लंब है वो नीचे आ जाएगा। तो आप देखेंगे आधार का मान 1 है, लंब का मान 0 है। तो फिर से आपकी यही कंडीशन बन गई है, 0 नीचे आ गया है, संख्या ऊपर है 1।
तो अगर किसी संख्या को 0 से भाग करना है तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है, या आपका अपरिभाषित है, या आप इसका सिंबल भी बना सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 0 डिग्री के लिए हमने सभी का निकाला है। आप टेबल में भी अगर मैच करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो कि यहाँ पर निकाला गया है। तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यही वो समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको ए 0 डिग्री लेना है और भुजाओं का जो मान है AC आप कर्ण का मान 1 लेंगे, आधार का मान 1 लेंगे और जो लंब है वो आप 0 लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आप आसानी से इन सभी मानों को अपने दिमाग में कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक लास्ट बचा हुआ है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का भी ले लेते हैं, 90 डिग्री का भी निकाल लेते हैं। 90 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसका मान कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए और इसको देखिए कि ये कैसे बन रहा है और कैसे इसका मान लिया जा रहा है। मान अगर आप समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये तो 90 डिग्री है ही। अब अगर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा तो 2 90 डिग्री होगा, ये कोण तो 0 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल, आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, जैसे कि B 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब हम 90 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जाएंगे तो इस कोण को तो हमें 90 डिग्री लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इसी 90 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो 180 तो यही नहीं दोनों कोणों का योग हो जाएगा। तो C कितना आ जाएगा, C आपका 0 आ जाएगा। ध्यान से आप समझिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना, तो इसलिए जब इन दोनों कोणों का योग 180 है तो आपका सिंपली 0 हो जाएगा। तो अगर ये आपका 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री होने का मतलब ये है, ये 0 डिग्री कैसे बनेगा, आप AC भुजा को कम करते जाइए धीरे धीरे, इस प्रकार से AC भुजा को धीरे धीरे आप, क्योंकि हम इस कोण को 0 डिग्री बना रहे हैं, तो जब कम करते जाएंगे तो ये जाके मिल जाएगा किसमें, BC में मिल जाएगा। तो जो हमारा शीर्ष A है वो कहाँ पर आ जाएगा, AB पर आ जाएगा। तो ये जो भुजा ये तो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और इसको आप 1 लीजिए, अब इसको भी 1 लीजिए। तो आप इस मान को लेके 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसी का ही प्रयोग करें। AC का मान 1 लीजिए, BC का मान 1 लीजिए और AB का मान 0 लीजिए, और आप किसी का भी निकाल के देखिए, आपको तुरंत निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब आप साइन 90 डिग्री का निकालने जाएंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 1 है, कर्ण भी 1 है, 1 से 1 कट के साइन 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। जब आप कॉस 90 डिग्री का निकालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे,
कॉस का फॉर्मूला लगाइए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान आप देखेंगे यहाँ पर आधार कितना है? 0 है। कर्ण कितना है? 1 है। तो आप 0 को 1 से भाग करिए ना, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो cos 90 डिग्री का मान 0 है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अब आप tan 90 डिग्री को निकालिए। तो जब आप tan 90 डिग्री का निकालेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है? 1 है। आधार कितना है? 0 है। तो आप देखेंगे कि संख्या के बटे में 0 आ गया। अब हमें कह रहा है कि 0 से भाग करो। तो 0 से तो हम भाग कर नहीं पाएंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, बिल्कुल अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि tan 90 डिग्री का मान क्या है? अपरिभाषित है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप इसको इस सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। फिर आप इनका उल्टा चलिए। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक 90 डिग्री का मान, तो कॉसेक का फॉर्मूले से निकाल लीजिए या उल्टा करके निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, लंब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए। 1 से 1 काट के आपका 1 आ जाएगा। तो ये cosec 90 डिग्री cosec 90 डिग्री का मान 1 है। इसके बाद आप sec का निकालना चाहते हैं तो आप cos का उल्टा कर दीजिए। तो cos का मान कितना है? आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है। तो sec का फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला उल्टा कर रहे हैं, आधार नीचे आ जाएगा। तो त्रिभुज में कर्ण कितना है? 1 है। आधार कितना है? 0 है। तो 0 से आप कहाँ भाग करेंगे? तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। या आप इसको सिंबॉलिक इस प्रकार से बना सकते हैं। लास्ट बचा cot 90 डिग्री। तो जब आप cot 90 डिग्री का निकालेंगे तो उल्टा कर दीजिए tan का। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूले में आधार बटे में लंब। तो आधार कितना है यहाँ पर? आधार आपका 0 है, लंब 1 है। तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45, 60 सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को, मानों को ज्ञात किया है। इस पूरे को टेबल को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये टेबल याद करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसको आसानी से याद नहीं कर पाएंगे, और याद भी कर लेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज दी हुई हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन भी होगा, फिर याद करके आप इसको भूल भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आप त्रिभुज में भुजाओं का मान लीजिए। 0 डिग्री का निकालना है तो ये त्रिभुज लीजिए और यही वैल्यूज रखिए। कर्ण का 1, आधार का 1, लंब का 0 निकाल के देखिए, आपको सब मिलेगा। सभी मान को आप ज्ञात कर पाएंगे। जब आप 90 डिग्री का निकालेंगे तो आपको आधार 0 लेना है, लंब 1 लेना है, कर्ण 1 लेना है। आप निकाल के देखिए, सभी का मान निकलेगा। जिसका अपरिभाषित है उसका अपरिभाषित भी पता लग जाएगा, और जिसका 0 है उसका 0 आ जाएगा, जिसका 1 है उसका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये टेबल समझाया है, क्योंकि यही टेबल 8.2 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इसी का ही प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो
इस एक्सरसाइज 8.2 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको ये टेबल बताया है, आप इस टेबल को अच्छे ढंग से देखिए, समझिए। और मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि जो मैंने विधि यहाँ पर आपको बताया है, जिस भी मेथड से जो भी समकोण त्रिभुज मैंने प्रयोग किया है और उनकी मान रखा है, त्रिकोणमिति के जो कोण हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान ज्ञात करा है। आप अगर 2 या 3 बार इस प्रकार से अभ्यास कर लेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टेबल बनाना आ जाएगा। हमेशा के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप चाहेंगे तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा। और मुझे लगता है ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इतने बड़े बच्चे हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप इस इन पांचों कोणों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज और उनमें भुजाएं, यानी कि 5 अगर यहाँ पर कोण है तो 5 समकोण त्रिभुज आपको लेना है। और उन पांचों में जो भुजाएं हैं, कौन सी भुजा का मान क्या लेना है वो मैंने आपको बताया है, सिर्फ उसको दिमाग में रखिए। 5 समकोण त्रिभुज जो कि 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60, 90, तो इन सभी अगर आप कोणों के लिए सभी एक एक करके समकोण त्रिभुजों के मान को अभ्यास करेंगे, बार बार बनाएंगे, करके देखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी मान आपको ज्ञात करना आ जाएगा और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। मैंने आपको पूरा टेबल बताया है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करूंगा। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ पाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इसके लिए हम मैथ को एक इजी वे में, आसान तरीके से एक्सरसाइज और क्वेश्चन को हल कर रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप ये सब जो आपका सिलेबस है NCERT 10th क्लास का, वो आप सीख जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।